हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 की साइंस कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी जितने सारे जो क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाओ, वीडियो पॉज करके आप लोग कंप्लीट आपका इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है ए बी सी डी, इसमें से किसको पीट कर है ना पतली चादर बना सकते हैं। जिंक है, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर जिंक। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जिंक को पीटकर पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? सबको पता है कि जिंक इज ए मेटल एंड मेटल हैज प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, सभी को मालूम है कि जिंक क्या है, एक तरह का मेटल है और इसका एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। मतलब इसको अगर आप लोग पीटोगे तो कन्वर्ट किस में करेगा, थिन शीट में, है ना। इसके बाद रेस्ट ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स, मतलब इसको छोड़कर जितने सारे जो हैं फॉस्फेरस हुआ, सल्फर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब के सब क्या हैं, नॉन मेटल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से दिए गए जो 4 जो हैं इसमें से कौन सही है। नंबर 1 है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। सेकेंड ऑप्शन है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। थर्ड नंबर है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल और सम मेटल्स आर डक्टाइल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है आपका कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। इसका जो करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन होगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मरकरी यानी मेटल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सभी को पता है कि जो मरकरी है ना, जो मेटल के अंतर्गत आता है, जो आपका है ना रूम टेम्परेचर पे क्या बिहेव करता है, जो लिक्विड है एंड कैनॉट बी ड्रन इनटू आपका वायर्स, और जिसको हम लोग पतली तार के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देयर फोर इट इज आपका नॉन डक्टाइल, है ना। सो द ऑप्शन ए इज आपका इनकरेक्ट हो गया। नॉट ए सिंगल नॉन मेटल इज डक्टाइल। इसमें कहता है कि जो भी आपका नॉन मेटल होता है वो आपका डक्टाइल नहीं होता है। सो ऑप्शन बी एंड डी आर इनकरेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, है ना, इसको कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 का है फॉस्फोरस इज ए वेरी, है ना। इसमें क्या बताया, फॉस्फोरस क्या है, इज ए वेरी आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना पड़ेगा, रिएक्टिव नॉन मेटल। तो आप याद कर लीजिएगा, फॉस्फोरस इज ए वेरी नॉन रिएक्टिव मेटल। सेकंड क्वेश्चन है मेटल्स आर, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड आपका ये। तो सबको पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकंड नंबर में आप लोग को यहाँ फिल करना है गुड और यहाँ फिल करना है इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 3, आयरन इज ए रिएक्टिव देन कॉपर। तो सबको पता है कि आयरन इज मोर, यानी यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा, मोर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और लास्ट क्वेश्चन है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस गैस। तो मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। समझे बात को, मेटल जब भी अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों की बात हो गई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं, इसमें क्या है कि ट्रू और फॉल्स आप लोगों को बताना है। मार्स टी है ना, मतलब अगर कहीं पे ट्रू है तो कैपिटल टी लिखना है और कहीं पे फॉल्स है तो आपको कैपिटल एफ लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, और एक क्वेश्चन आप लोगों को ए बी सी डी दिया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो नीचे दिया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैं आप लोगों को यहीं से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। समझे बात को, तो इसमें क्या है कि, है ना, ये आपका फॉल्स है ना। जनरली आपका मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब क्या है कि जो नॉन मेटल हैं वो जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। एसिड के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद कौन सा गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल। बोल रहा है कि सोडियम क्या है, एक वेरी रिएक्टिव मेटल है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, है ना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम
आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सी नंबर में है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कहता है कि जो कॉपर है क्या जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक को अलग करता है। तो इसका क्या है, द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर। मतलब जिंक का जो रिएक्टिविटी है कॉपर से क्या है, ज़्यादा है। सो कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक, है ना, इसलिए कॉपर है जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता है फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कहता है कि क्या कोयले को वायर के रूप में उसको खींच सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। सबको पता है कोल कीजिए आपका नॉन मेटल, कोयला जो क्या है आपका एक नॉन मेटल है, और सो इट इज आपका नॉन डक्टाइल। तो ये आपका एक करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आप लोग वीडियो पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, और साथ में क्वेश्चन के साथ अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखोगे तो इस केस में आपका नॉलेज क्या करेगा, बूस्ट करेगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल्स। इसमें क्या है, कुछ जो प्रॉपर्टी है ये आपको इस टेबल में लिस्ट किया गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को ये जो मेटल और नॉन मेटल इस प्रॉपर्टी पे आप लोग क्या करना है, जज करना है, ठीक है, कि इसका अपीयरेंस कितना होता है, हार्डनेस क्या होता है मेटल और नॉन मेटल का, मेलिबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, हीट कंडक्शन क्या होता है, और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो अगर बात करें इसका तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ, अपीयरेंस। तो मेटल में क्या होता है, लस्ट्रस होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, डल होता है। अगर बात करें हार्डनेस का तो मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, सॉफ्ट होता है। बात करें अगर मेलिएबिलिटी का तो मेटल्स क्या होता है, मेलिएबल होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेलिएबल होता है। बात करें अगर डक्टिलिटी का तो मेटल्स क्या होता है, डक्टाइल होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, नॉन डक्टाइल होता है। प्रॉपर्टीज अगर बात करें हीट कंडक्शन की तो मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। 6 नंबर में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर बात करें तो मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, गिव रीजन्स ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसमें आप लोगों को रीजन देना है ना। इसमें 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, तो इसके रीजन दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लोगे और इसको हम लोग नीचे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चंस का जो नीचे आंसर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो पॉज करके कंप्लीट आपको एक शॉर्ट नोट्स बनानी है। एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप द फूड आइटम्स। कहता है कि एल्युमिनियम जो फॉइल है इसको हम लोग खाने के सामान क्या करते हैं, रैप करते हैं ना, बिकॉज एल्युमिनियम इज ए हाईली मेलिएबल। सबको पता है कि जो एल्युमिनियम की एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या है हाईली मेलिएबल होता है। इट कैन बी बीटेन इनटू आपका थिन शीट्स, जिसको है ना एल्युमिनियम को पीट कर हम लोग बहुत ही पतली चादर बना सकते हैं। मोर एवर हालांकि इट डज नॉट रिएक्ट विथ फूड। और एक एल्युमिनियम की खास बात ये होती है कि फूड अगर आइटम इसे अगर ढकते हैं तो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि जो मेटल है ये आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का है आपका एक अच्छा कंडक्टर है। देयर फोर इमर्सन रड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। इसलिए क्या है कि जो गर्म करने वाले छड़ होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटालिक छड़ के बने होते हैं। 3rd नंबर है, रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर। इसका मतलब क्या है कि जिंक का जो रिएक्टिविटी है कॉपर से क्या है, ज़्यादा है। ओनली ए मेटल ऑफ हायर रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस ए मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी। जिसका मतलब क्या है कि जो मेटल का रिएक्टिविटी अगर काफ़ी ज़्यादा है वो आपका लोअर रिएक्टिविटी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सो कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक, है ना, फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। और जो लास्ट इसका जो डी नंबर का जो होगा, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सभी को मालूम है। सो दे कैन कैच फायर इवन व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ एयर। इसका मतलब क्या है, सोडियम और पोटेशियम जैसे एयर कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, आग लग सकती है, ठीक है, पकड़ सकता है। सो दे हैव टू कीप इन आपका केरोसिन। इसलिए क्या है कि इन दोनों को रखा जाता है केरोसिन में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में इसलिए रखते हैं कि ये दोनों क्या है आपका हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जैसे ही एयर कांटेक्ट में आते हैं तो इनसे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए क्या करते हैं, इनको केरोसिन ऑयल में
डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। कहता है कि क्या लेमन मतलब नींबू के जो अचार हैं उनको एल्युमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नो, वी कैनॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम यूटेंसिल। मतलब ये हुआ कि हम लोग नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में स्टोर नहीं कर सकते हैं। एज मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, सभी को पता है कि जो मेटल है, सभी को पता है कि एल्युमिनियम क्या एक मेटल है, और मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस। द पिकल, सबको पता है विच इज एसिडिक इन नेचर, जो अचार है वो आपका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैन बी स्पॉइल्ड, मतलब क्या है कि वो जो अचार है वो खराब हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग टेबल सम ऑफ द सब्सटेंस आर गिवन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, है ना, सम यूजेज है ना इसमें दिया गया है, तो आप लोगों को मैच करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। अगर बात करें कॉलम 1 में तो गोल्ड है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कार्बन, कॉपर, मरकरी, और कॉलम 2 में आपका थर्मोमीटर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, रैपिंग फूड, ज्वेलरी, मशीनरी और फ्यूल। तो आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैचिंग है, जो नीचे दिया हुआ है। अगर बात करें गोल्ड का, तो सबको पता है गोल्ड के लिए आपका हम लोग क्या यूज करते हैं, ज्वेलरी में। गोल्ड का यूज कहाँ करते हैं, ज्वेलरी। यानी फर्स्ट का कौन सा मैचिंग करना है, डी नंबर। आयरन किस में काम करता है, मशीनरी में। एल्युमिनियम का है रैपिंग फूड में, है ना, एल्युमिनियम की जो फॉयल लगाते हैं आपका खाने को गर्म रखने के लिए। कार्बन क्या है आपका, एक फ्यूल है। कॉपर इलेक्ट्रिक वायर्स में करते हैं, और मरकरी करते हैं थर्मोमीटर्स में। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन। इसमें कहता है कि क्या होगा जब, क्वेश्चन नंबर 1, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पाउड ऑन ए कॉपर प्लेट। कहता है कि कॉपर प्लेट पर अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या होगा। और सेकंड है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर कॉपर के अगर नेल डालते हैं तो क्या होगा। माफ़ कीजिएगा, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो ये दोनों का जो आंसर मैं आप लोग यहाँ बता रहा हूँ। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कॉपर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। व्हेन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पाउडर ऑन ए कॉपर प्लेट, कहता है कि जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक को अगर कॉपर प्लेट पर डाला जाता है, कॉपर रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, है ना। तो क्या करता है जो है ना, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है रिएक्शन करने के बाद। जैसे कॉपर है, सी है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 रिएक्शन किया, क्या बनाया आपका, CuSO4 बनाया, जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। सेकेंड क्वेश्चन, द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉपर। आयरन का जो रिएक्टिविटी है कॉपर से क्या है, ज़्यादा है। सो आयरन विल डिस्प्लेस मोर कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ लिक्विड आपका कॉपर सल्फेट फैट्स, यानी Fe प्लस CuSO4, तो क्या बनेगा आपका FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल। कहता है जो सलोनी है एक बर्निंग चारकोल को लेती है एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब, और उससे जो गैस निकलता है उसको टेस्ट ट्यूब में क्या करती है, कलेक्ट करती है। तो आपका ये नंबर है, हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ गैस। तो उस टेस्ट ट्यूब में जो गैस का नेचर वो कैसे मालूम करेगी। और सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट है, एड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, है ना, इन विच द गैस इज कलेक्टेड। कहता है कि जिस टेस्ट ट्यूब में गैस को कलेक्ट किए हैं उसमें कैसा कुछ वाटर ऐड कर दो। नाउ द कवर द टेस्ट ट्यूब, है ना, एंड टेस्ट द सोल्यूशन विद द ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। ठीक है, ब्लू लिटमस अगर मान लो कि टर्न्स रेड, अगर मन लाल हो जाता है, देन नेचर ऑफ द गैस इज एसिडिक। समझे बात को, अगर उस केस में ब्लू लिटमस पत्र अगर रेड में कन्वर्ट कर जाए तो आपका गैस का नेचर क्या है, एसिडिक है। सेकंड क्या है, चारकोल व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है चारकोल अगर मान लो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, CO2। ओके, चारकोल का मतलब C, ऑक्सीजन का मतलब O2, फॉर्मेशन हो जाएगा CO2। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों को पढ़ लेना है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 में आप लोगों को जो टॉपिक जो दिया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके सारे मैंने क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसे वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।